दोस्तों, भोजन और भजन कभी नहीं छोड़ने चाहिए। क्यों? वीडियो को पूरा सुनिए लास्ट तक, आपको पता चल जाएगा। और साथ में मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? कभी सोचा इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं होता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कभी भी अपने ऊपर शक मत करिएगा कि मैंने कहीं किसी के साथ बुरा तो नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है आप सब अच्छे हो, आप सब के मन में अच्छे विचार हैं, तो आप कभी बुरे हो ही नहीं सकते। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि ऐसा हमारे मन में क्यों आता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। दोस्तों, ये सवाल कई लोगों के मन में बार बार आता है कि मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो हमेशा नीति और धर्म के मार्ग का पालन किया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसे कई विचार अधिकांश लोगों के मन में आते होंगे। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब श्री कृष्ण ने गीता में दिए हैं। आइए एक कहानी के आधार पर पता लगाते हैं कि जो हम सोचते हैं क्या वो सही है। एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक व्यापारी था जो कि बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। वह सभी तरह के गलत कामों से दूर ही रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति बहुत दुष्ट था और अधर्म और अनीति के काम किया करता था। मंदिर से पैसे चुराया करता था, चप्पल भी चुराया करता था, झूठ बोलता था, नशा करता था और बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। एक दिन उस नगर में तेज़ बारिश हुई और मंदिर में कोई नहीं था। यह देखकर जो दुष्ट व्यक्ति था वो मंदिर में गया और वहाँ सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नज़रों से बचकर भाग निकला। थोड़ी देर बाद जो पहला व्यक्ति यानी व्यापारी मंदिर में भगवान के दर्शन करने आया तो उस पर पैसे चुराने का इल्ज़ाम लग गया, क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति था उसको किसी ने देखा ही नहीं। तो जिस वक्त पैसों की मारामारी हो रही थी तभी वो व्यापारी आया और सबको ये लगा कि उस व्यापारी ने पैसे चुराए हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग उसको भला बुरा कहने लगे और उसका खूब अपमान हुआ। जैसे तैसे करके वह व्यक्ति मंदिर से निकला और बाहर आते ही उसकी एक गाड़ी से टक्कर हो गई, जिससे वह बुरी तरह से चोटिल हो गया। उसी वक्त उस दुष्ट को जो दुष्ट व्यक्ति था उसको नोटों से भरी थैली मिली और वो खुशी से पागल हो गया इतना सारा धन देखकर, और बोला कि आज तो मज़ा ही आ गया। पहले तो मंदिर से सारे पैसे मिल गए और अब धन की पोटली मिल गई। दुष्ट की यह बात सुनकर वह व्यापारी दंग रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज़ होकर जीवन बिताने लगा। सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हुई और दोनों यमराज के सामने गए तो उस व्यापारी ने नाराज़ स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी थैली, ऐसा क्यों? व्यापारी के प्रश्न पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी ना, वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन था, पर तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से वो मृत्यु चोट में बदल गई और तुम बच गए। वहीं इस दुष्ट के किस्मत में राज योग था, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते इसे सिर्फ धन से भरी पोटली ही मिल पाई। तो देखा दोस्तों आपने, भगवान हमें किस रूप में क्या दे रहे हैं, ये जानना बेहद कठिन होता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और बुरे कर्म से दूर हैं तो भगवान निश्चित ही
अपनी कृपा आप पर बनाए रखेंगे। कोई भारी या बड़ा अधर्म होने से आपको बचा लेंगे। जीवन में आने वाले दुखों व परेशानियों से कभी ये ना समझें कि भगवान हमारे साथ नहीं है। वो हो सकता है आपके साथ और भी बुरा होने का योग हो, लेकिन आपके कर्मों की वजह से आप उनसे बचे हुए हो। इसलिए कभी भी जीवन में ये ना कहें कि हम तो अच्छे कर्म करते हैं तब भी हमारे साथ बुरा होता है। बुरा नहीं होता, आपका बुरा होने से भगवान बचाता है। शायद इससे भी और बुरा लिखा हो, लेकिन छोटी सी ही चोट से या दर्द से या बुराई में ही सब कुछ टाल देता है। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अपने सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि मैं वीडियो के शुरुआत में कहती हूँ। तो आज मैंने क्या कहा था? भजन और भोजन ये दोनों कभी नहीं छोड़ने चाहिए। आइए क्यों, सुनते हैं। एक बार एक भिखारी एक सेठ के घर के बाहर खड़े होकर भीख मांग रहा था और भगवान का भजन गा रहा था। और सेठानी बार बार कह रही थी, रुको, आ रही हूँ। उसके हाथ में रोटी थी, तब भी उसे रुकने को कह रही थी। यह देखकर सेठ हैरान था और हैरानियत से उसने सेठानी से कहा कि हाथ में रोटी लेके खड़ी हो, वो बाहर भीख मांग रहा है, उसे जाकर रोटी देती क्यों नहीं? तो सेठानी बोली, हाँ हाँ रोटी दूंगी, लेकिन वो जो भजन गा रहा है ना, वो बहुत सुंदर है और मैं उसका भजन और सुनना चाहती हूँ। अगर रोटी दे दूंगी तो वो आगे चला जाएगा। तो देखा दोस्तों, इसी तरह अगर आप भी दर्द में हो, दुख में हो और ईश्वर को पुकार रहे हो प्रार्थना या भजन के रूप में, और ईश्वर नहीं सुन रहे हैं, तो समझ जाना कि आपकी प्रार्थना या भजन ईश्वर को अच्छा लग रहा है। इसलिए इंतज़ार करें और प्रार्थना या भजन गाते रहें। दोस्तों, जीवन में कैसा भी दुख, कैसा भी कष्ट आ जाए, भक्ति कभी ना छोड़ें। क्या कष्ट आने पर, तकलीफ़ होने पर आप भोजन छोड़ देते हो? क्या बीमारी आने पर सांस लेना छोड़ देते हो? नहीं ना, तो फिर भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं? ध्यान रहे दोस्तों, कभी भी दो चीज़ें ना छोड़ें, भोजन और भजन। भोजन छोड़ देंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, और भजन छोड़ देंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए भजन और भोजन करते रहें और प्रभु को याद करते रहें, स्वस्थ मन से, स्वस्थ तन से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। ओम शांति।